मीनिंग भी आपको लिखवाया, इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवाना है। लेकिन क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले आपका पेज नंबर 14 में सबसे ऊपर बी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरी स्पीच देयर इज ए पेयर ऑफ राइम, एज फॉर एग्जाम्पल फ्लफी और सीपी दिया हुआ है। फाइंड आउट 4 पेयर्स एंड राइट देम डाउन। तो इस तरह से जो राइमिंग वर्ड है उसका अंतिम जो लेटर होता है वर्ड का वो मिलता है और उसका उच्चारण करने पर लगभग हिंदी में भी सेम ही उच्चारण आता है। तो जैसे यहाँ फ्लफी है, यहाँ सीपी है, ऐसे ही आपके इस बुक में 4 more पेयर्स, फ्लू और ब्लू, नाइट और टाइट, ग्रीन और मीन, वेल और स्पेल, ये आपके 4 और राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन फाइंड वन स्टेंजा वेयर द राइमिंग स्कीम इज एबी, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ एबी जो दिया हुआ है, इस एबी का मतलब है कि पहला जो लाइन है उसका जो राइमिंग होगा, अंतिम वर्ड का जो राइमिंग होगा उसको ए मानते हैं, और सेकंड लाइन है उसका अंतिम वर्ड का राइम बी हो गया। फिर जो थर्ड लाइन आएगा उसमें जो ए का फर्स्ट लाइन का जो राइमिंग वर्ड है लास्ट वाला वही आएगा थर्ड वाले में। जैसे मैंने आपको लिखा है कि व्हाट अबाउट द नाइट, यहाँ नाइट है, दूसरे वाले में डार्क है, तो यहाँ टी से वर्ड का अंत हो रहा है, यहाँ सेकेंड लाइन में डार्क में के से वर्ड का अंत हो रहा है। फिर थर्ड लाइन में आने पर यहाँ टाइट, यहाँ भी टी आ जा रहा है, तो यहाँ नाइट आपका ए और डार्क आपका बी हुआ, और ये टाइट आपका हो गया ए, और यहाँ ब्लैक और डार्क का के, यहाँ ब्लैक में भी के है, तो ये बी हो गया। तो आपका एबी राइमिंग स्कीम हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया है कि राइमिंग वर्ड्स कौन है, नाइट और तो टाइट, डार्क और ब्लैक। इसके बाद आपके इस लेसन में 5 क्वेश्चन दिया है अंडरस्टैंडिंग बेटर। इस पोएम को आप पढ़े हैं, समझे हैं, इसके आधार पर इस 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको लिखवाएंगे। उसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, जहां आपको लिया हुआ है कि लेट अस लर्न ग्रामर। तो इसमें सबसे पहले सेंटेंस के बारे में दिया हुआ है। 4 सेंटेंस का जो काइंड्स है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते ही हैं। उसका डिफिनीशन भी छोटा में दिया हुआ है कि सेंटेंसेस दैट गिव फैक्ट्स, डिक्लेरेटिव हो गया। सेंटेंसेस दैट आस्क ए क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव हो गया। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, इंपरेटिव हो गया। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रांग फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मुख्य पहचान है कि इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, अंत में फुल स्टॉप रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है और अंत में फुल स्टॉप रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेशन वर्ड से होता है, उसके अंत उस एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, अंत में फुल स्टॉप रहता है। या हाउ या व्हाट, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो शुरू होगा उसके अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। इसके आधार पर इसमें पहचानने के लिए दिया हुआ है, आप बुक निकाल करके देखेंगे कि द क्लाउड्स लुक सो ब्यूटीफुल, सीपी एंड फ्लफी इन द स्काई, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट फील द एनिमल्स इन द जू, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ओह व्हाट अ वंडरफुल वेडिंग इट वाज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड ए केमिस्ट सोप, ये इंपरेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लुक एट द ट्रैफिक जाम, ट्राई टू अवॉइड इट इंपरेटिव सेंटेंस है। हाउ कुड यू डू सच ए थिंग, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस तरह से आपका ये 1 नंबर क्वेश्चन का हो गया। फिर एक बार बता दे रहे हैं कि द क्लाउड्स लुक सो ब्यूटीफुल स्लीपी एंड फ्लफी इन द स्काई, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट किल द एनिमल्स इन द जू इंपरेटिव सेंटेंस है। ओह व्हाट अ वंडरफुल वेटिंग इट वाज, एक्सक्लेमेटरी है। कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड ए केमिस्ट शॉप, ये इंट्रोगेटिव है। लुक एट द ट्रैफिक जाम, ट्राई टू अवॉइड इट इंपरेटिव है। हाउ कुड यू डू सच ए थिंग, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत एक्जुलरी भाग से होती है, अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, वो यस नो क्वेश्चन होता है। और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, व्हाट, वेयर, वेयर, व्हाई से, तो इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब इसमें आपको आ रहा है इम्फैटिक क्वेश्चंस, और इम्फैटिक क्वेश्चन के बाद इसी में आ जा रहा है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग की जहां तक बात है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मैं अगले किसी क्लास में आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगले क्लास में क्वेश्चन दिखाने के बाद इस क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा बता के इसमें जो फिलअप करना है बुक में करा देंगे। इसके बाद